सर्वेश्रेष्ठिलाधिकाराणि सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वभूतेषु मा ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो हाथ जोड़ विनती करो रे दुनिया चित दास आ गयो शरण में प्रभु राखो हमारी लाज नीलो घोड़ो नवलखो मोत्या थाल सजा ठुके भरा श्याम धनी मैं झुक झुक करूं प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरी तिलकं ललाट पट्टे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकर्कङ्कणम्
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममः। कथा शुरू होते सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया सहित सदा करो कल्याण। बोलिए पवन पुत्र हनुमान के सियापति रामचंद्र भगवान के नंदनंदन प्राणाधार की श्री जगदम्बा महारानी की उमापति महादेव की श्री गौ माता की श्री गंगा मैया की सत्य सनातन वैदिक धर्म की संत समाज की हारे के सहारे की खाटू धाम की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की। शरणागति हरि जय श्री गौर। ओम श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। वरहापीडं नटवरवधूकर्णियो कर्णिकारं बिभ्रत्वासः कनककपिशुं वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणुधर सुधया पुरयन् भोगवृते वृन्दारण्य सप्तरमणं प्रवेशतः गीतकीर्ति। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्र राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। एक बार भाव से दोनों हाथ उठाकर कहिए राधे 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 राधे। चितसार सिंधु सर्वस्व भगवान भक्त वत्सल वांछा कलंतर जगत नियंता जगन्नाथ आनंद गंध श्री बांके बिहारी जी
व ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री करुणेश्वरी, वृंदावनेश्वरी व रसिक राजेश्वरी देवी, श्री भाव मैया जी, किशोरी लाडली श्री राधिका रानी जी, युगल सरकार के पावन सुंदर शीतल सुकुमार चरणों का ध्यान करते हुए समस्त स्थानीय देवी देवता, ग्राम देवी देवता सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान के इस दिव्य प्रेममयी रसमयी कथा को सुनने के लिए पधारे हैं आप सभी श्रोतागण। माँ जगदम्बा स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा समस्त माताएं व बहनें, ज्ञान व वैराग्य स्वरूप समस्त भाई बंधु वर्ग, समस्त ब्राह्मण समाज, संत समाज, विद्वान मंडली, समस्त गंधर्वगण, संगीतज्ञ, आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवादिदेव महादेव कैलाश अदिति पुरारी जटाधारी औगणदानी संसानवासी घटघट के वासी उमापति महादेव के चरणों में बैठकर जगत जननी माँ जगदम्बा की इस मंदिर में बैठकर पूजनीय माता रूपा महंत जी के सानिध्य में, अन्य सभी साधु संतों के सानिध्य में इस ज्ञान यज्ञ के, प्रेम यज्ञ के हम विराम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे, जरा जोर से कहिए राधे 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 राधे। ये शाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवतः तेषां सततयुक्तां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां प्रयान्ति। कि 1000 लोगों में से 100 लोगों में से वो ठाकुर, वो नारायण, वो गोविंद किसी एक को अपनी सेवा के लिए चुन लेते हैं। तो जिनको भगवान अपनी सेवा के लिए चुन लेते हैं वही भागवत कथा तक आ पाते हैं। जिनके ऊपर बांके बिहारी जी की कृपा होती है, राधा रानी जी की कृपा होती है, वही भागवत कह पाते हैं और वही सुन पाते हैं। इस पंडाल तक, भगवान के चरणों तक कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता। यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती, वो बुलाते हैं तब हम आते हैं। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने कथा के विराम में भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लिया। रुक्मिणी मंगल की पावन कथा को हम आप सभी ने श्रवण किया। और कौन कौन सी कथाएं सुनी? भूल गए? बादाम भेजे? कहो राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुना, कालिया नाग मर्दन की लीला को सुना। किस तरह से 7 वर्ष के छोटे से ठाकुर ने 7 वर्ष तक गिरिराज को, गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका के ऊपर धारण करके रखा। ये कथा हम आप सभी ने श्रवण की। गोकुल को छोड़कर भगवान वृंदावन आते हैं, वृंदावन को छोड़कर भगवान मथुरा गमन करते हैं और तदुपरांत भगवान मथुरा को छोड़कर द्वारिका पधारते हैं। और इस द्वारिका में ही भगवान का प्रथम विवाह माँ रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। और भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। कितने? 16,108, जिनमें माँ जामवंती, माँ कालिंदी, माँ सत्यभामा, लक्ष्मणा इत्यादि। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज वर्णन करते हैं कि भौमासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। उनका अपहरण कर लिया था बुरे विचार से, बुरे भाव से।
तो वो कन्या भौमासुर दैत्य की कैद में थी और गोविंद से, प्रभु नारायण से प्रार्थना करती है कि हमें इस राक्षस की कैद से आप मुक्त करें। तो भगवान के द्वारा उन कन्याओं की वो कर्ण पुकार सुन ली जाती है और भगवान नारद जी को भेजते हैं भौमासुर दैत्य के पास और कहा कि इन कन्याओं को सम्मान के सहित घर वापस छोड़ दो, अन्यथा मैं युद्ध करने आऊंगा। पर भौमासुर कहता है कि मैं कंस नहीं हूं जो कृष्ण से डर जाऊंगा, युद्ध करना है तो स्वागत है। अब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए पधारे। वह बहुत सारे राक्षसों को भेजता है। भगवान ने उन सब राक्षसों का उद्धार किया। तदुपरांत वो एक मूल नाम के दैत्य को भेजता है। कौन से नाम का दैत्य? मूल। भगवान का उस दैत्य के साथ युद्ध होता है और भगवान उसका उद्धार करते हैं और भगवान का नाम पड़ता है मुरारी। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। तदुपरांत भौमासुर का भी भगवान ने उद्धार किया, उन राजकन्याओं को सबको कारागार से मुक्त किया और भगवान उनसे कहते हैं कि अब आप अपने घर जाइए। लेकिन वो कन्याएं भगवान से निवेदन करती हैं कि वैसे तो हम पवित्र हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक कलंक लग चुका है कि हम एक दैत्य की कैद में रहकर आई हैं, तो ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। और देखिए बंधुओं, होता भी यूं ही है। आपका बेटा अगर 10 दिन में आपको बिना बताए घर से बाहर रहता है तो कोई उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन यदि एक कन्या एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाती है तो उसके ऊपर कलंक लग जाता है, फिर समाज उसको स्वीकार नहीं करता। ये बड़ी विडंबना है। वैसे नियम तो दोनों के लिए एक बराबर होने चाहिए, पुत्र पुत्री दोनों के लिए। लेकिन वो कन्याएं निवेदन करती हैं कि हम पवित्र तो हैं लेकिन कलंकित हो चुकी हैं। अब ये समाज हमें बुरी दृष्टि से देखेगा, हमें हमारे घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें सब ठुकरा देंगे। तो हे गोविंद, हे कृष्ण, या तो आप हमें अपनाइए, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान ने 16,100 रूप बनाकर उन समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। अब जो लोग कहते हैं कि भगवान ने तो इतने सारे विवाह किए, भगवान ने तो गलत किया, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उंगली यदि किसी के चरित्र पर उठाई जाती है तो वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। लेकिन वो भगवान की महिमा को समझते नहीं हैं। अब आप बताओ, इतनी सारी कन्याओं के प्राण बचाकर, उनका जीवन बचाकर भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? और वो तो वैसे भी सबके पति हैं, वो पतियों के भी पति हैं। तो जिनको ये समाज, ये संसार ठुकरा देता है, मेरे नारायण, मेरे गोविंद उसको अपना लेते हैं। और भगवान ने उन 16,100 कन्याओं का सम्मान बढ़वा दिया। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। तब उपरांत श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को एक बाणासुर नाम के दैत्य की कथा सुनाते हैं। बाणासुर नाम का एक दैत्य था, भगवान भोलेनाथ का परम भगत था। रोज सुबह से शाम तक शिवलिंग का श्रृंगार किया करता था, पूजा किया करता था, घंटों घंटों बैठकर। एक दिन कुछ ऋषिगण वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बाणासुर भगवान शंकर की पूजा करता है, इसकी बड़ी आस्था है, लगन है। तो वो ऋषिगण बाणासुर के पास आए और कहा कि तुम पूजा तो करते हो लेकिन कोई मंत्र नहीं कहते, कोई श्लोक नहीं कहते। तो उसने कहा कि मैं तो ठहरा दैत्य,
मैं तो कभी विद्यालय नहीं गया, मेरी शिक्षा नहीं हुई, तो मुझे मंत्र श्लोक इत्यादि आते नहीं है। तो ऋषिगण उस बाणासुर के उस भाव से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उसको एक मंत्र देते हैं, भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र। उस मंत्र को वो बाणासुर असुर नित्य जपता है और जप करते करते भगवान शंकर की सेवा करता है, श्रृंगार करता है। तो 5 मिनट के लिए हम अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान के इस पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करेंगे। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ उनसे भी जप करेंगे। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधरा,
हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर महादेव शिव गौराधरा हर हर भोले नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय एक बार भाव से कहिए हर हर महादेव। तो ऋषिगण बाणासुर दैत्य को भगवान का ये पंचाक्षरी मंत्र देते हैं। बाणासुर निरंतर इस मंत्र का जाप करता है और भगवान शंकर की पूजा करता है, श्रृंगार करता है। भगवान शंकर उसकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, दर्शन देने के लिए आते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। अब भगवान का भक्त तो है लेकिन है दैत्य, तो इतनी समझ नहीं है कि मांगे तो क्या मांगे। अब भगवान से मांगता है कि भगवान हे नाथ मेरे 1000 हाथ हो जाएं, मुझे 1000 भुजाएं दे दो। अब जैसा भगत भगवान भी अति भोले, कहा तथास्तु। अब उस बाणासुर दैत्य को 1000 भुजाएं मिल जाती हैं। अब जो काम पूरे दिन में होता था वो 2 मिनट में होने लगा। जिस काम के लिए पूरा दिन बैठा रहता था वो 1 मिनट में हो जाए। दूसरा कोई काम है नहीं करने के लिए, अब करे क्या। तो वो भुजाएं उस दैत्य को भारी लगने लगी। वो उनका भार सहन नहीं कर पाया और वो अपनी भुजाओं को बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर फोड़ता, पर्वतों के ऊपर फोड़ता और अंत में परेशान होकर, दुखी होकर उसने फिर महादेव को याद किया कि महादेव मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, मुझे ये भुजाएं नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि वरदान जो दिया सो दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तो मैं एक ऐसी स्थिति बना दूंगा कि स्वयं प्रभु नारायण आएंगे और तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे और तुझे इन भुजाओं से मुक्ति दिलाएंगे। जब युद्ध का उसने नाम सुना तो वो थोड़ा डर गया और उसने भगवान शंकर से कहा कि जब नारायण मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए
तो आप मेरी तरफ से युद्ध करना। अब भैया बाणासुर की बेटी है, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में पति रूप में देख लेती है। और वो समय ऐसा था कि यदि स्वप्न में भी किसी को पति रूप में देखा तो उसी से विवाह करना पड़ता था। इतनी पतिव्रता पहले के समय में नारियां हुआ करती थी। अगर स्वप्न में भी किसी को पति रूप में देखा तो उसके बिना किसी और का पानी ग्रहण नहीं करेगी, उसी के साथ विवाह होगा। तो बाणासुर को जब पता लगा कि उनकी बेटी अनिरुद्ध को भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुरंत उन्होंने अनिरुद्ध जी का अपहरण करवा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के पौत्र का अपहरण करवाया। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि बहू को और हमारे पौत्र को दोनों को वापस भेज दो, हमें दोनों स्वीकार है, हमें बहू स्वीकार है। लेकिन बाणासुर को अपनी भुजाओं से मुक्ति चाहिए थी, तो उसने कहा कि अगर अनिरुद्ध चाहिए, अपनी बहू चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध करें, अन्यथा मैं दोनों को नहीं भेजूंगा। तो भैया भगवान श्री कृष्ण आते हैं, बाणासुर का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। जैसे ही बाणासुर की 1000 भुजाएं समाप्त हुई, देवादिदेव महादेव बीच में आ जाते हैं, युद्ध बंद करवाया कि जो काम होना था वो हो गया। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को उसके 1000 भुजाओं से मुक्ति दिलाते हैं। आगे श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी का पावन चरित्र श्रवण करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा, और इनकी मित्रता हुई है उज्जैन में संदीपनी मुनि जी के आश्रम में। दोनों परम मित्र बने हैं और दूसरे शिष्यों की तरह ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी गुरु माता की और गुरु की सेवा करते हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को गुरु माता ने आदेश किया कि यज्ञ के लिए, हवन के लिए कुछ समाधाएं लेकर आओ वन से। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वन में समाधाएं लाने के लिए जाते हैं। तो गुरु माता ने एक पोटली में कुछ चने दिए कि यदि मार्ग में भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा के पास चने दिए, स्वयं भी खाना और कृष्ण को भी देना। अब दोनों चले जाते हैं वन में। वन में गए तो समुदाय इकट्ठी करते करते रात हो गई। रात्रि के समय घनघोर बारिश हुई तो दोनों वृक्ष पे चढ़ गए और वहीं बैठकर दोनों ने रात काटी। सुदामा को रात्रि को भूख लगी तो सुदामा ने जो गुरु माता ने चने दिए थे वो चने खा लिए। जब प्रातः हुई, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, गुरु माता ने चने दिए थे, मुझे भूख लगी है, मुझे चने दे दो। लेकिन सुदामा ने कहा कि मित्र, वो चने तो मैं खा गया, मुझे भूख लगी थी। उसी समय सुदामा ने अपने भाग्य में दरिद्रता लिख दी, गरीबी लिख दी। अब भागवत जी हमें एक सूत्र यहाँ पर समझा रहे हैं। जब हम किसी दूसरे का हक खाते हैं, किसी दूसरे का हिस्सा ले लेते हैं, मार लेते हैं, दबा लेते हैं, तो हम अपने भाग्य में गरीबी लिख देते हैं, दरिद्रता लिख देते हैं। अब सुदामा ने भी भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए और अपने भाग्य में दरिद्रता लिख दी। अब भैया सुदामा दरिद्र तो है, लेकिन इसके पास संतोष नाम का एक धन है। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने में बड़ा निपुण है, जितेंद्रिय है। और इस ब्राह्मण ने जीवन भर आयाचक व्रत का पालन किया। आयाचक कहते हैं जो कभी नहीं मांगता। सुदामा जी 5 घरों में जाते हैं, बिन मांगे जितना मिल जाता है
उतना लेकर आते हैं। कभी कभी इतना मिल जाता है कि पूरा परिवार अच्छे से भोजन करता है, और कभी कभी कुछ नहीं मिलता, भूखे सोना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता हम सबके लिए एक सबक है, एक मार्ग है कि मित्र होना चाहिए तो कैसा, कृष्ण के जैसा। सुदामा के पैर में जब कोई कांटा लगता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर का कांटा अपने मुख से निकालते हैं, अपने दांतों से। ऐसी मित्रता है। आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपके पैर का कांटा अपने मुख से निकाले? मुख से तो छोड़ो, हाथ से निकालते, वह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान ने कैसी मित्रता निभाई आप सभी जानते हैं। और आज के समय में, आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है मित्र। मित्र कैसे समस्या है? क्योंकि हम मित्र बनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, कोई विचार नहीं करते। सोशल मीडिया पे किसी को भी अपना मित्र बना रहे हैं। अपने आसपास कोई भी कैसा भी व्यक्ति है, कैसे भी विचारों का व्यक्ति है, उसको अपना मित्र बना लेते हैं। आप एक बात बताइए, जितनी भी आपके जीवन में बुरी आदतें हैं, जो लोग शराब पीते हैं, ईमानदारी से बताना, शराब पीना किसने सिखाया? मित्र ने या माता पिता ने? किसने सिखाया? मित्र ने। जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये बीड़ी पीना किसने सिखाया? मित्र ने या माता पिता ने? जितनी भी बुराइयां हैं, ये ताश के पत्ते खेलना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशे करना, ये किसने सिखाया? सब मित्र ने सिखाया। और बुरा कौन? माता पिता। जो अच्छा समझाते हैं वो तो बन गए बुरे, और जिसने दुनिया भर की बुरी आदतें आपको सिखा दी वो बन गया आपका मित्र। तो भैया ऐसे मित्रों से हमेशा सावधान रहना। कई लोगों का जीवन इतना खराब हो गया ऐसे मित्रों के चक्कर में कि पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ता है। किसी घर का बालक किसी नशेड़ी को, किसी शराबी को, किसी जुआरी को अपना मित्र बना लेता है, और वह भी ऐसा ही बन जाता है। अब जिस घर का इकलौता बालक नशे के मार्ग पर निकल जाए, बुराई के मार्ग पर निकल जाए, शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, आप सोचिए उसके माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए अपने बच्चों के लिए कि आपके बच्चे के मित्र कैसे हैं, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा रंग चढ़ ही जाता है। लेकिन यदि आपका मित्र आपको कह रहा है कि भैया शराब पी ले, ये मदिरा का प्याला आपके हाथ में दे रहा है, तो आप यदि उसके सच्चे मित्र हो तो आप उसको कहेंगे कि भैया ये मदिरा का प्याला छोड़ और ये हरि नाम की माला पकड़। यदि वो आपको मदिरा का प्याला दे सकता है तो क्या आप उसके कल्याण के लिए उसको हरि नाम की माला नहीं दे सकते? और यदि आप अपने भटके हुए मित्र को सही मार्ग पर लेकर आते हैं तभी वास्तव में आप सच्चे मित्र हैं, वैसे आप उसके बहुत बड़े शत्रु हैं। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। वैसे युवा बच्चे, बच्चियां इत्यादि बहुत कम लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, हो सकता है घर बैठकर सुन रहे हों, लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगी, सभी बच्चों से, कि बेशक भागवत कथा में लिखी हुई कोई बात मत मानना, किसी दूसरे की समझाई हुई कभी भी कोई बात मत मानना, लेकिन भैया सिर्फ इतना करना कि अपने माता पिता का कहना मान लें, क्योंकि वो जो भी कहेंगे
आपके कल्याण के लिए कहेंगे। ऐसे किसी बिगड़े हुए मित्र की संगत करके अपना जीवन बेकार मत करना। आप सभी से निवेदन है, एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। तो भैया ये जो सुदामा जी हैं भगवान के परम मित्र हैं और भगवान श्री कृष्ण सुदामा से इतना प्रेम करते हैं कि सुदामा के पैर का कांटा भी अपने मुख से निकालते हैं। अब सुदामा के जीवन में दरिद्रता है, लेकिन ये कृष्ण भजन करने में, चिंतन करने में निपुण है, इसको संतोष है। सुदामा ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन सुदामा से कहते हैं कि स्वामी, द्वारिकाधीश भगवान आपके मित्र हैं, आप देखिए हम कितने दरिद्र हैं, घर में भोजन नहीं है, आप द्वारिकाधीश भगवान के पास जाइए, वो अवश्य हमारी दरिद्रता को दूर करेंगे। लेकिन सुदामा कहते हैं कि मैं कृष्ण से मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा आयाचक व्रत का नियम है, मैं कभी किसी से मांग नहीं सकता। तो सुदामा की पत्नी बार बार जिद करती है कि नाथ आप भले ही मांगने मत जाइए, लेकिन अपने मित्र से मिलने तो जा ही सकते हैं। तो पत्नी सुशीला के बार बार हट करने पर, जिद करने पर ब्राह्मण देवता सुदामा जी द्वारिका जाने के लिए तैयार होते हैं। अब कहते हैं कि जब भगवान के दर पे, गुरु के दर पर और अपनी बेटी के ससुराल में जब भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तब, जब गुरु से, किसी संत महात्मा से मिलने जाते हैं तब, और जब अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं, अपनी कन्या के घर जाते हैं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो अब सुदामा के पास भगवान को भेंट करने के लिए कुछ नहीं है। सुशीला जाती है और पड़ोस से थोड़े से चावल मांग कर लाती है, एक पोटली में वो चावल बांधे और सुदामा को दिए कि ये भेंट जाकर द्वारिकाधीश भगवान को दे देना। अब वो द्वारिकाधीश भगवान हैं, उनके लिए चावलों की पोटली भेजी जा रही है। तो भैया सुदामा जी निकल जाते हैं द्वारिका की तरफ, भगवान का चिंतन करते हुए। जब द्वारिका में पहुंचे तो द्वारपालों ने, भगवान के पार्षदों ने, श्री राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जाग जाइए, एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। कई लोगों को तो बस जोके आते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो सुदामा जी जब द्वारिका में पहुंचे, द्वारपालों ने जब देखा, क्योंकि भगवान के राज्य में तो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की जाती थी, सब आनंद में रहते थे, कोई गरीब नहीं था, सब आनंद में थे। लेकिन जब ऐसा गरीब ब्राह्मण द्वारपालों ने देखा तो बड़ी हैरानी हुई। और सुदामा की दशा कुछ ऐसी है कि शरीर का मांस सूख गया है, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र बचा है। सुदामा के शरीर पे, सिर पे कोई पगड़ी नहीं है, पैरों में चरण पादुकाएं नहीं है, पैरों में बेआइयां पड़ी हैं, कांटे चुभे हैं, बस एक धोती पहनी है, वो भी फटी सी है, ऐसी गरीबी। जब द्वारपालों ने देखा ऐसा दरिद्र ब्राह्मण आया है, तो विप्र देवता को पूछा, विप्र देवता प्रणाम, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं? तो ब्राह्मण देवता अपना परिचय देते हैं, कहा कि मैं श्री कृष्ण का बचपन का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। जाकर द्वारिकाधीश भगवान से जाकर कहूँ कि सुदामा आपसे मिलने आया है। अब द्वारपाल जाते हैं द्वारिकाधीश भगवान के पास और कहा, नाथ
आपके द्वार पर एक ऐसा विचित्र ब्राह्मण आया है जिसकी दयनीय स्थिति कही नहीं जा सकती। और बड़े सुंदर शब्दों में वो द्वारपाल क्या कहते हैं? शीश भगना जगा तन में प्रभु जाने को आए बसेरा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी रुपाए रुपान की रही शामा। द्वार खड़ो बिच दुर्बले द्वार खड़ो बिच दुर्बले नयो चंगी शोभ सुधा विरमा। पूजत दीन दयाल को राम बतावत अपना नाम। पूजत दीन दयाल को राम बतावत अपना नाम सुदामा। पूजत दीन दयाल को राम बतावत अपना नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल गए हैं द्वारिकाधीश भगवान के पास और कहा, नाथ एक ऐसा दरिद्र ब्राह्मण आया है कि दयनीय स्थिति ऐसी है, शीश पे पगड़ी नहीं है, चरण में चरण पादुकाएं नहीं है, धोती है वो भी फटी सी है, पैरों में बेअइयां फटी हैं, शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पिंजर रह गया है। और नाथ वो खुद को आपके बचपन का सखा बताता है। उसने अपना नाम सुदामा बताया और वो आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने सुदामा नाम सुना, भगवान तुरंत अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और भगवान बड़े वेग से, बड़ी तेज से मुख्य द्वार की तरफ दौड़ते हैं जहाँ पर सुदामा खड़ा था। ऐसो बिहार विनायन सोबत कंटक चाल लगे पुनि जोए। भगवान बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। जैसे द्वारिकाधीश भगवान ने पहले द्वार को पार किया, भगवान का मुकुट खुल जाता है, उनके केश निकल जाते हैं। दूसरे द्वार को भगवान ने पार किया, कुछ कुंडल भगवान के आभूषण गिर जाते हैं। और जैसी स्थिति में सुदामा आया है, भगवान भी वैसा ही वेश बनाकर जा रहे हैं। भगवान कोई श्रृंगार करके नहीं जा रहे, कोई मुकुट पहनकर, ताज पहनकर अपने मित्र से मिलने नहीं जा रहे। भगवान सारे आभूषणों को त्याग देते हैं, मुकुट गिरा देते हैं, भगवान के केश उलझ जाते हैं, बिखर जाते हैं और नंगे पैर भगवान सुदामा से मिलने के लिए दौड़े हैं। हाँ सुदामा मेरा मित्र आया है। बड़ा मधुर मिलन हुआ है। बड़े सम्मान के साथ भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में लेकर आते हैं और जिस सिंहासन पर द्वारिकाधीश भगवान स्वयं विराजते हैं, उसी सिंहासन के ऊपर सुदामा को बिठाया है। और ब्राह्मण देवता के चरणों में भगवान द्वारिकाधीश प्रणाम करते हैं। लेकिन जब सुदामा के चरणों की हालत देखी तो भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। कितना सुंदर कहा गया क्या? ऐसे बेहाल विवाहिन सोबत कंटक चाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आई, तेना किते दिन होए। काटोगे तो मानो सुदामा के चरणों में जाल लगे हुए हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जल से नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों के जल से ब्राह्मण कुमार के चरणों का प्रक्षालन किया और रोते रोते भगवान पूछते हैं, सुदामा तू अब तक कहाँ था? अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हैं। सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैन के जल सुमंग रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैन के जल सुमंग रोए। पानी परात को हाथ
हाथ छुओ नहीं नैन देखे जल सो पग धोए। तो भैया भगवान इतना प्रेम करते हैं सुदामा से कि उसके चरणों का प्रक्षालन भगवान अपने आंसुओं से कर रहे हैं। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन 1 बजे पूर्ण आहुति का समय भी है। भगवान श्री कृष्ण से मिलकर जब सुदामा अपने घर वापस लौटा तो घर लौटकर देखता है कि जहां पर उसकी कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहां पर द्वारिकाधीश भगवान के महल की तरह एक बड़ा विशाल महल बना हुआ था। सुदामा को लगा कि शायद वो भूल कर फिर द्वारिका आकर पहुंच गया है, लेकिन इतने में उस महल से सुदामा के बाल गोपाल बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके बाहर आते हैं और सुदामा की पत्नी सुशीला महारानियों की भांति आभूषण धारण करके, वस्त्र धारण करके उस महल से बाहर आती है और कहती हैं, ये नाथ, ये द्वारिकाधीश की कृपा हुई है, ये वैभव, ये संपत्ति सब द्वारिकाधीश भगवान की कृपा से मिला है। कि बलिहार जाऊं तेरी रहमत के, ऐ मेरे कन्हैया, बलिहार जाऊं तेरी रहमत के, एहसान किया पर जताया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं, और जितना दिया प्रभु आपने मुझे, उतनी तो मेरी औकात न थी। ये तो कृपा है आपकी, वरना मुझ में कोई ऐसी बात न थी। एक बार भाव से भी राधे राधे। तो भगवान ने सुदामा को सब कुछ दिया, बिन मांगे दिया, पर जताया नहीं, बताया नहीं। तो सुदामा कुछ समय तक उस महल में अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन सुदामा का उस महल में मन नहीं लगता। तो सुदामा एक दिन अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये सुख, ये वैभव, ये ऐश्वर्य मुझे भाता नहीं है। जो आनंद उस कुटिया में, उस झोपड़ी में भगवान का भजन करने में आता था देवी, वो आनंद इस महल में नहीं है। तो मैं इस महल को छोड़कर वन में जाकर वहीं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। तो भैया सुदामा अपना वो महल अपने बच्चों को सौंप कर वन में जाते हैं और माता सुशीला भी अपने पति के साथ वन में जाती है। सुदामा और सुशीला वन में कुटिया बनाकर रहते हैं, वही गोविंद का भजन करते हैं और गोविंद को प्राप्त करते हैं। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। आगे श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को महाभारत के युद्ध की कथा श्रवण करवाते हैं। आप सभी जानते हैं भगवान की कृपा से पांडवों ने कौरवों को हराया, सत्य की विजय हुई, धर्म की जीत हुई, कि जो जन जन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो श्री कृष्ण है। जो जन जन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो श्री कृष्ण है। दुष्ट पूतना को भी जो माँ के समान दर्जा दिलवा दे वो श्री कृष्ण है। जनमानस की पीड़ा हरने के लिए गोवर्धन का सारा भार जो अपनी कनिष्ठिका के ऊपर उठा ले वो श्री कृष्ण है। और गोचारण करके गौ माता को जो देव तुल्य दर्जा दिलवा दे वो श्री कृष्ण है। और ब्रह्मा जी को भी जो सच्चा ब्रह्म ज्ञान करवा दे वो श्री कृष्ण है। द्रौपदी की लाज बचाकर दुष्ट दुशासन को जो लज्जा का पात्र बना दे वो श्री कृष्ण है। मीरा के विष के प्याले को जो अमृत बना दे वो श्री कृष्ण है। मिलकर कहिए वो श्री कृष्ण। कर्म और कर्म फल के भेद को जो जन जन को समझा दे वो श्री कृष्ण। धर्म और अधर्म के बीच की धुंधली लकीर को जो स्पष्ट करवा दे वो श्री कृष्ण है। आत्मज्ञान करा देने वाले गीता को जो युद्ध के क्षेत्र में समझा दे वो श्री कृष्ण है। और पांडव रूपी छोटी सी नौका को विजय दिलवा कर जो कौरव रूपी महासागर से पार करवा दे वो श्री कृष्ण है।
तो पांडवों को उनका राज्य मिल जाता है और भगवान अपने धाम जाने लगते हैं। जाने से पहले भगवान सबसे मिलते हैं, माता गंधारी से मिलने जाते हैं। गंधारी जो कौरवों की माता है, गंधारी माँ से मिलने गई, क्षमा मांगने भी गई। तो गंधारी बड़े क्रोध में है क्योंकि 100 पुत्र मारे गए हैं। जब भगवान द्वारिकाधीश माँ गंधारी से मिलने गए तो गंधारी कहती है कि कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुमने ये युद्ध नहीं रोका। आप जानते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान गए भी थे शांति प्रस्ताव लेकर, लेकिन दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन माता गंधारी ने मोह की पट्टी बांध रखी है आंखों पर। उसको अपने बेटे दुर्योधन की गलती दिखती नहीं है और भगवान के ऊपर आरोप लगाती है कि कृष्ण, तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था, तुम क्या नहीं कर सकते। मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, लेकिन पांडव केवल 5 थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। मेरा सारा वंश समाप्त हो गया, कोई नहीं बचा। गंधारी क्रोध में है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि जिस तरह से मेरी आंखों के सामने मेरे सारे पुत्र मारे गए, मेरा सारा वंश खत्म हो गया, कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा भी सारा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा। भाव से कहिए राधे 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 राधे। भगवान ने कहा माता धन्यवाद, मैं तो सोच ही रहा था कि अपने वंश लीला को कैसे विराम दूं। आपने श्राप देकर मेरा कार्य और भी आसान कर दिया, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े। भगवान ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि देखिए वो तो भगवान है, ईश्वर है, उनको कभी किसी चीज का अभिमान नहीं हो सकता। लेकिन भगवान के जो वंश में जिनके पौत्र पुत्र आदि आगे हुए हैं, उनको अभिमान था कि हम द्वारिकाधीश भगवान के वंश के हैं। कई बार होता है ना कि हमारे पिताजी बहुत बड़े नेता हों, किसी बहुत बड़े पद पे हों, तो आगे संतान को थोड़ा अभिमान आ जाता है। तो अभिमानवश भगवान नहीं चाहते थे कि उनका ये वंश आगे बढ़े। अब माता गंधारी के श्राप ने असर दिखाना शुरू किया। भगवान के कुछ पुत्र आदि खेल रहे हैं नदी के किनारे और वहीं पर कुछ ऋषिगण विराजमान हैं, जिसमें गर्गाचार्य जी, सभी ऋषि वहां पर विराजमान हैं। वो आपस में किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो वो बालक जो वहां पर खेल रहे थे, उनको लगा कि चलो ऋषिगणों के साथ कुछ विनोद किया जाए। तो उन बालकों ने एक बालक को गर्भवती स्त्री का वेश दिया, रूप दिया, उसके पेट पर वस्त्र बांधे और साड़ी पहनाकर लंबा सा घूंघट निकालकर उन ऋषिगणों के पास उसे ले जाते हैं। एक बालक ने कहा कि महाराज, ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, तो आप बताइए कि इसके गर्भ में जो संतान है वो बालिक है या बालिका। अब जब वो बालक ऐसा मजाक कर रहे थे तो ऋषिगण क्या करें, क्योंकि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार से हैं। तो उन्होंने सिर्फ निवेदन किया कि बच्चों, आप यहाँ से चले जाओ, हम किसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ने कहना शुरू किया, अरे सच में ये गर्भवती है, बताओ कि इसके गर्भ में बालक है या बालिका। अब भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि जाकर ऋषिगणों के मस्तक पर विराजमान हो जाओ। योग माया जब ऋषिगणों के मस्तक पर विराजमान हो गई तो ऋषिगणों को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से ये तुम ढोंग कर रहे हो गर्भवती स्त्री होने का, सच में इसके गर्भ से एक मूषल निकलेगा, एक लोहे का मूषल, और वही तुम्हारे वंश को समाप्त कर देगा। अब बच्चे डर जाते हैं और डर के मारे एक वृक्ष के पीछे जाकर पेट से वो वस्त्र उतारते हैं
तो सच में उससे एक लोहे का मूसल निकलता है। बच्चे घबरा करके उग्रसेन जी के पास जाते हैं। कहा, बाबा ऋषिगणों ने श्राप दिया है, ये मूसल निकला है, कहा कि यही हमारे वंश को खत्म करेगा। तो उग्रसेन ने कहा, बच्चों कृष्ण से इस विषय में कुछ मत कहना, चलो आ जाओ मेरे साथ। तो उग्रसेन जी उन बालकों को और उस मूसल को लेकर नदी के किनारे जाते हैं। एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर उस लोहे के मूसल को घिसते हैं। जब एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह जाता है, एक कील के बराबर, तो उसको नदी में फेंक देते हैं। अब इससे क्या होगा? वो टुकड़ा एक मछली निगल लेती है। एक शिकारी उस मछली का शिकार करता है। जब उसका पेट फाड़ा तो उसके पेट से वो कील निकली, लोहे का टुकड़ा निकला। वो शिकारी उसको अपने बाण के आगे लगा लेता है। एक बार भाव से कहिए, राधे 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 राधे। ऋषिगणों के श्राप ने, माता गांधारी के श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। भगवान के जो पौत्र आदि हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। वो मदिरा पान करने लगे। मदिरा पान करके एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। उनके बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं और वही अपने वंश को स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। अब भैया भगवान भी जानते हैं कि मेरी लीला अवधि पूरी हो चुकी है। भागवत के प्रथम दिवस की कथा में आपने सुना था उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, उनका संवाद, कि भगवान जब अपनी लीला अवधि को विराम दे रहे हैं तो जाने से पूर्व भगवान उद्धव जी से कुछ वार्ता करते हैं। भागवत जी में बड़ा सुंदर संवाद है। और उद्धव जी लोक कल्याणार्थ भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न करते हैं जो आप सभी ने सुना है। तो भगवान उद्धव को यही कहते हैं कि उद्धव, मेरी लीला अवधि पूरी हुई है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। केवल ये कृष्ण अवतार जा रहा है, लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरा इस धराधाम से कभी लोभ नहीं होता। मैं तो कण कण में विद्यमान रहता हूँ। और भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमारे बीच में रहती है और भगवान वांक में स्वरूप धारण करके इसी धराधाम पर आज भी विद्यमान है। भगवान अपनी सारी लीला को समेटते हैं। जाने से पहले भगवान सबसे मिले, पांडवों से मिले। जिस जिसकी जो जो इच्छा थी भगवान ने सभी की इच्छाओं को पूरा किया। आप जरा विचार कीजिए उस समय क्या स्थिति रही होगी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जा रहे थे। भगवान अपनी सारी लीला को समेट करके एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट जाते हैं। भगवान ने पीतांबरी ओढ़ी है और भगवान के चरणों में एक मणि है जो चमक रही है। एक शिकारी, वही शिकारी जिसने वो लोहे का टुकड़ा, वो कील अपने बाण के आगे लगा रखी थी, वो शिकारी शिकार खेलने के लिए आता है। भगवान पीतांबर ओढ़कर सोए हैं, केवल पैरों की मणि है जो चमक रही है। उस शिकारी को लगा कि शायद कोई हिरण है, ये हिरण की आंख है। ऐसा सोचकर वो शिकारी अपना बाण चलाता है और वो बाण जाकर मेरे गोविंद के, मेरे कृष्ण के पैरों में जाकर लगता है। जब वो शिकारी पास आया, देखा कि द्वारिकाधीश भगवान है, वो रोने लगा, क्षमा मांगने लगा कि नाथ मुझे क्षमा दे, मैंने जानबूझकर बाण नहीं चलाया। तो भगवान कहते हैं कि भैया चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब मैंने राम अवतार लिया था, ये शिकारी और कोई नहीं, ये पिछले जन्म का बाली था। राम अवतार में भगवान ने पीछे से छुपकर जिस पर बाण चलाया था, तो भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने तुम पर बाण चलाया था और इस जन्म में तुमने पीछे से बाण चलाया, तो कर्मों का हिसाब
पूरा। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। राधे राधे। तो भैया आकाश मार्ग से विमान उतरता है, सारे देवी देवता भगवान को लेने के लिए आते हैं कि नाथ अब बहुत लीलाएं कर ली, अब अपने धाम वापिस चलो। तो भैया भगवान स्वधाम गमन कर रहे हैं। एक बार भाव से कहिए द्वारिकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन जाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य ज्योति को भागवत जी में प्रविष्ट करवा के जाते हैं। तो हरि भक्तों के लिए वास्तव में भगवान कहीं गए नहीं हैं। भगवान सदैव इस धरती पर वांगमय स्वरूप में रहते हैं, भागवत जी के रूप में। तो भागवत जी को जो श्रवण करता है, जो चिंतन करता है, जो मनन करता है, वो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। आगे भागवत जी में कलयुग का वर्णन है कि कलयुग में कैसे राजा बनेंगे, कैसी प्रजा होगी। पहले राजा होंगे, राजाओं के बाद 12 गोरे राज्य करेंगे, गोरों के बाद सरकार बनेगी, और कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेकर इस धराधाम पर आएंगे। एक बार भाव से कहो राधे राधे। राधे राधे। अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मृत्यु से बचा सकता हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तक्षक यहाँ नहीं आएगा। तो भैया राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ये महापुराण मृत्यु का भय हृदय से निकाल देता है। क्योंकि जब गोविंद से भगवान से प्रेम होता है ना, फिर ये संसार अच्छा नहीं लगता। फिर तो दिल कहता है कि ये जन्म मरण का बंधन छूट जाए, ये सारा खेल छूट जाए, और जल्दी से जल्दी हम भगवान के पास पहुंच जाए। जहां से आए हैं उन्हीं चरणों में हम लीन हो जाए। ऐसा कहकर सुखदेव जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। सुखदेव जी उठते हैं और राजा परीक्षित जी को प्रणाम किया। कथा कौन कह रहा है? कथा कौन सुना रहा था? सुखदेव मुनि जी। और सुनने वाला कौन? राजा परीक्षित जी, जिनको श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक जाति का सर्प उनको डसेगा और उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भैया वक्ता बड़ा नहीं होता, श्रोता बड़ा होता है। व्यासपीठ से मेरा आप सभी श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम। आपने बड़े भाव से इस कथा को सुना। सुखदेव जी वहां से अंतर्ध्यान होते हैं, और कथा के विराम में जब प्रसाद वितरण होता है तो राजा परीक्षित एक फलों की टोकरी में प्रसाद लेने के लिए, फल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि उस फलों की टोकरी में छोटे से नाग देवता तक्षक छुपकर बैठे हुए हैं। जब नाग देवता को देखा तो प्रणाम किया, कहा आओ महाराज, मुझे तो आपका ही इंतजार था, ताकि जल्दी से जल्दी मैं नारायण को प्राप्त कर सकूं। और तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित जी की आत्मा ठाकुर जी में लीन हो जाती है। तक्षक ने केवल परीक्षित जी के पार्थिव शरीर को स्पर्श किया है, उसको डसा है, बाकी आत्मा तो पहले ही ठाकुर जी के चरणों में लीन हो चुकी थी। और राजा परीक्षित जी से ठाकुर जी के धाम को प्राप्त करते हैं। आपने सुना कि जब राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मा जी ने इस ग्रंथ का नामकरण किया था मुक्ति ग्रंथ, कि जो भागवत कथा को प्रेम से श्रद्धा से सुनेगा उसका वैकुंठ में आरक्षण पक्का है, उसकी मुक्ति पक्की। अभाव से कहिए राधे राधे राधे। भैया यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण विराम ले रही है। वैसे तो कथा अभी भी इतनी शेष है कि यदि अगले 7 दिनों तक और की जाए तब भी ये पूरी नहीं हो सकती।
स्वयं ब्रह्मा जी भी यदि भागवत कथा कहने बैठे तो वो भी इस कथा को पूरा नहीं कह सकते कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाई, कल्प कोटि लग जाहि न गए। कोटि कोटि कल्पों तक भी यदि ये हरि कथा कही जाए तब भी कभी पूरी नहीं होती। कथा हमेशा विराम लेती है, कथा कभी संपूर्ण नहीं होती। लेकिन हम आप सभी कहते हैं कि आज कथा भागवत संपूर्ण हो गया, आज भागवत खत्म हो गई, तो कभी ऐसे मत कहना। जो ऐसा कहता है वो पाप का अधिकारी है, क्योंकि भागवत कभी खत्म नहीं होती, भगवान कभी पूरे नहीं होते, खत्म नहीं होते। भागवत कथा हरि कथा हमेशा विराम लेती है, और आज ये कथा यहाँ पर विराम ले रही है। आप सभी से निवेदन है कि कथा में जो जो बातें आपको अच्छी लगी हो, जो जो सूत्र आपको अच्छे लगी हो, उनको जीवन में जरूर धारण करना। और एक सीधा सा सरल सा नियम है कि संसार के कर्तव्य तो करने ही हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलने वाला। यदि बिना कर्म किए कुछ मिल जाता तो भगवान अर्जुन को भी यही कहते कि कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, कहा कि कर्म करना पड़ेगा। तो भैया संसार के कर्म तो करने ही हैं, अपने रिश्तों को भी निभाना है, कर्तव्य पूरे करने हैं, लेकिन सच्चा प्रेम केवल ठाकुर जी से करना है। हमेशा याद रखें कि ये संसार अपना नहीं है, अपने तो केवल गोविंद है, नारायण है। तो जितने भी पुण्य कार्य हैं, सत्कार्य हैं, वो सब हम आप सभी को करने हैं, सारे कर्तव्य भी निभाने हैं, लेकिन सच्चा प्रेम केवल बांके बिहारी जी से, केवल राधा रानी से, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई भी अपना नहीं है। एक बार भाव से कहिए राधे राधे राधे। भागवत जी का प्रथम श्लोक आप सभी ने श्रवण किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और अब आप भागवत जी के अंतिम श्लोक का श्रवण करेंगे और मेरे पीछे पीछे सभी मिलकर इस श्लोक को कहेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भागवत महापुराण का ध्यान कीजिए, ठाकुर जी का ध्यान कीजिए और कहिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरि पदम। अपनी टूटी फूटी वाणी से ये कथा मैंने कहने का प्रयास किया। गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, कथा कहने में त्रुटियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, उन त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। जो आपको ठीक लगा हो, जो अच्छा लगा हो, उसको याद रखना और जीवन में धारण भी करना, उसकी चर्चा भी करना जो अच्छा लगा। पर जो अच्छा नहीं लगा उसका क्या करना है? आप सभी समझदार हैं, जो अच्छा नहीं लगा हमें आकर बताइएगा, उसकी चर्चा मत कीजिएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। 7 दिन कैसे निकल गए कोई पता नहीं चला, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से नए नए स्थानों पर जाने का, कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सब लोगों ने बड़े भाव से कथा सुनी, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कब जैसे दिन पूरे हो जाए हम भी दिन गिनते हैं कि आज पहला हुआ, आज दूसरा हुआ, बस दिन काटते हैं। लेकिन यहाँ आकर सच में बड़ा आनंद आया। लगभग 7 वर्षों से हम इस दरबार से, इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष इस मंदिर में आना होता है। माँ जगदम्बा की बड़ी कृपा है, हमारी पूज्य माता जी रूपा महंत जी, इनका बड़ा आशीर्वाद है। और जब भी इस मंदिर में आना होता है हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे स्थान पर आए हैं, ऐसा लगता है बस अपना ही घर है और यही मानकर हम इस मंदिर में आते हैं। तो पूज्य माता जी जिनके तप से, जिनके प्रेम से हम आप सभी ने इस ज्ञान यज्ञ में अवगाहन किया। वैसे कितनी मुश्किल बात है, हम लोगों को एक दिन भोजन ना मिले ना तो हम पेट पकड़ लेते हैं कि भैया वो उठा नहीं जाता, अब क्षमता नहीं है बोलने की, कुछ करने की। लेकिन हमारी पूज्य माता जी
जो बिल्कुल निराहार रहकर फल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करते, केवल जलपान करते हैं, एक समय दूध लेते हैं। इतना कठिन तप जो कर रहे हैं, किसके लिए? केवल अपने लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए। ऐसी पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां पूज्य माता जी के लिए। और माता कैसे निवेदन है कि हमारे द्वारा कोई भी अपराध हुआ हो, उठने बैठने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई ऐसा शब्द जो आपको बुरा लगा हो, आपका हृदय दुखा हो, उसके लिए हमें अबोध समझकर आप क्षमा करें। और इस कथा के जो मुख्य यजमान थे, जो पूजा में बैठा करते थे, आदरणीय श्रीमान श्री कमल शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी और इनका पूरा परिवार बड़े प्रेम से इस कथा के पूजन में बैठे। मैं चाहूँगी इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत सम्मान दिया। यदि हमारे द्वारा कोई दुर्व्यवहार आपके साथ किया गया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि होता ऐसा है ना कि जिसको ऊंचा स्थान मिलता है ना, तो उसको कई बार अभिमान भी आ जाता है। तो अभिमान वश ही कोई ऐसा शब्द मुख से निकला हो तो भी सभी श्रोतागणों से मैं माफी चाहती हूँ। उस अपशब्द को आप भूल जाएं, जो अच्छा है बस उसी को याद रखें। और इस मंदिर में सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं थी, सभी ने खूब सेवा की और हमें भी बड़ा आनंद आया। जो विप्रवर, जो ब्राह्मण देवता हमें भोजन करवाते थे, विप्र देवता विष्णु जी और उनके सहयोगी जितने भी, सबके नाम नहीं दे सकती, ज़्यादा समय लग जाएगा। और जो ब्राह्मण देवता भोजन बनाते भी थे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, और आप भी भोजन करते थे। सभी प्रसाद अच्छा लगता था कि नहीं? तो भोजन बनाने वालों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कथा में संत महंतों का, साधु संतों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। मथुरा से जो बाबा जी यहाँ पर पधारे हैं, आदरणीय बाबा इच्छाधारी महाराज, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि कहा जाता है कि जब श्री राधिका रानी जी दोनों हाथ उठाकर पूर्ण रूप से किसी को अपना आशीर्वाद देती हैं, तब किसी महात्मा का, किसी संत का आगमन जीवन में होता है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब हरि कृपा करते हैं तब किसी संत से मिलन होता है। तो यहाँ पर आदरणीय वृंदावन के जो महात्मा हैं, राधे बाबा जी, अन्य भी सभी साधु संतों का आगमन होता रहा। सभी का खूब आशीर्वाद मिला, सभी का कोटि कोटि आभार। और हमारे जो संगीतज्ञ हैं, जो शिमला और सोलन से यहाँ पर विराजमान है, इन्होंने खूब आनंद बरसाया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत आनंद आया। और आपके साथ यदि कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, कोई गलती हुई हो, बोलने में कोई शब्द बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और हमारे विप्रवर यज्ञाचार्य आदरणीय अरविंद भैया, जो बड़े प्रेम से इस यज्ञ की पूजा करवा रहे थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्न चित्त है, इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। भैया आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी क्षमा। और जिस ध्वनि यंत्र के माध्यम से ये घर घर बैठे लोग भी इस कथा को सुन रहे थे, भवानी साउंड सर्विस घुमारवी से हमारे साथ थी। इस जोरदार साउंड के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारी बड़ी बहन आदरणीय सपना शर्मा जी, सपना अवस्थी जी, अगर आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। बाकी की आधी माफी घर जाके मांगूंगी। तो भैया जो अच्छा लगा हो, जो ठीक लगा हो, उसको याद रखना। अब बात सुनिए। कहते हैं कि जो कथा कहता है ना, वो बदले में कुछ दक्षिणा लेता है, और कथा सुनने वाले को दक्षिणा देनी चाहिए। अब यदि मैं आपसे कुछ मांगूं, टूटी फूटी वाणी से ही सही, लेकिन कथा सुनाने का प्रयास मैंने किया, तो यदि आपसे दक्षिणा मांगूं तो दोगे कि नहीं? कौन कौन देगा? जरा हाथ उठाए। जो देगा बस वही हाथ उठाए। सभी दोगे? पक्की बात है? दक्षिणा में कुछ भी मांग सकती हूँ, सोच लो। अगर आपका घर मांग लिया तो, गाड़ी मांग ली तो दे दोगे? बड़ा आभार आप सभी का। तो भैया दक्षिणा में मुझे सिर्फ इतना देना, अपना आशीर्वाद देना,
ये आशीर्वाद देना कि जब तक मेरे इस तन में प्राणों का संचार है, मैं इसी तरह से हरि कथा करती रहूं, हरि नाम संकीर्तन करती रहूं और हर जगह हरि नाम का प्रचार करती रहूं। यही मेरी दक्षिणा है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। अब इस यज्ञ की पूर्ण आहुति का समय है। आप सभी हवन कुंड के पास जाएं पूर्ण आहुति के लिए। पूर्ण आहुति के बाद आरती होगी। आरती के पश्चात ब्राह्मण देवता अमृतमयी कलश कुंभ के जल से सभी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक के बाद सभी भागवत जी को प्रक्रिया करके प्रणाम करेंगे और उसके बाद सभी भोजन करेंगे। भागवत जी की विदाई का भी समय बहुत नजदीक है। सभी हवन कुंड के पास पहुंच जाएं पूर्ण आहुति के लिए। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। एक बात अभी धक्का मुक्की नहीं करनी किसने, सभी के लिए है। बिल्कुल राम नाम चल रही। सभी हवन कुंड के पास पहुंच जाएं और बड़े भाव से कि हे गोविंद हे नारायण, इस ज्ञान यज्ञ में हमारे द्वारा जितनी भी त्रुटियां हुई हैं उन सबके लिए आप हमें क्षमा करें और आपकी कृपा से ये यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश मंत्र का जाप करते हुए सभी पूर्ण आहुति डालेंगे। मन ही मन में द्वादश मंत्र का जाप करते रहेंगे। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोकुल में चमके मथुरा के तारे।
मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण Radhe Krishna, Radhe Radhe Krishna Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe Krishna Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna. Hari Bol, 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 Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है हरि बोल मेरे जीवन धन राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा मेरे जीवन श्री राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद
गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद हे गोपाल हरि गोविंद हे गोपाल राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण 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 बोली श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। आपको एक बार पुनः कथा का निमंत्रण है। आदरणीय श्रीमान श्री प्रकाश चंद्र जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रकाशो देवी जी के यहाँ 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा और यही नजदीक दुर्गा माता मंदिर भारत ये कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो ये परिवार पुनः आपको गर्व निवेदन कर रहा है कि इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी पधारें। एक बार भाव से कहिए राधे राधे।